हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू प्रेप विद शैलजा मैम। फ्रेंड्स नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल पे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हम इंडियन सॉइल की बात कर रहे हैं और उसमें हम एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा की बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रेड सॉइल की, जिसे हम लाल मृदा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरे अपने नोट्स हैं जिससे मैंने पाया है सिलेक्शन, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जिससे आप सभी उन सभी फैक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करके सिलेक्शन ले सके। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मृदा की अगर हम बात करते हैं तो मृदा में एनपीके जो है एक ऐसा चीज होती है जिसको हम सबसे पहले बात करें। एनपीके क्या होता है? तो वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन से आपका नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और अगर बात करते हैं हम यहाँ पे के से तो आपका पोटेशियम। इसका रेशियो अगर हम बात करें क्या होता है तो आपका इसका रेशियो हो जाएगा 4:2:1। ये अगर आपकी सॉइल में, मिट्टी में इस रेशियो में अगर होती हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो आपकी मिट्टी में जो उपज होती है, जो पैदावार होती है वो बहुत अच्छी होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं मृदा के पीएच की। तो ये जो है आपका 6 to 7.5 जो है एक पीएच वैल्यू जो होती है वो आपकी मिट्टी में होनी चाहिए। अब बात करते हैं रेड सॉइल की, और रेड सॉइल की बात करते हैं हम तो हमारे यहाँ जो पूरे भारत में अगर हम बात करें कितनी देखने को मिलती है हमें रेड सॉइल, तो 18.5% पे जो हमें यहाँ पे है रेड सॉइल देखने के लिए मिलती है। किस तरीके से ये मृदा जो है वो निर्मित होती है? तो जो आग्नेय शैलें होती हैं उनके द्वारा ये निर्मित मृदा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आग्नेय द्वारा निर्मित कौन सी मृदा होती है, तो जो रेड सॉइल होती है वो आग्नेय द्वारा निर्मित मृदा होती है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम की बहुत अधिकता पाई जाती है और कमी होती है नाइट्रोजन, पोटाश और कैल्शियम। और सच बात करें तो हमारे पूरे भारत की जो मिट्टियां हैं उसमें लगभग नाइट्रोजन और पोटेशियम और जो आपका फॉस्फोरस है ना, इसकी कमी ही देखने को मिलती है। इसलिए हमको अलग से चीजें मिलानी पड़ती हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है, 46% तक नाइट्रोजन होता है यूरिया में, इसलिए हम जो है यूरिया मिलाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आगे बात करें अगर रेड सॉइल की, तो भारत की कुल मिट्टी में मैंने आपको बताया 18.5% पे है और इसका जो सबसे ज्यादा एक्सटेंड है, सबसे ज्यादा इसका विस्तार है वो आपको एमपी मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, यानी वहां पे सबसे ज्यादा रेड मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो आपका छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना यूपी का, वहां पे भी जो है ये मृदा का विस्तार ज्यादा है। अगर बात करें मुख्य रूप से खेती, तो जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे आप बात करें ज्वार, बाजरा, रागी, इन तरीकों की जो चीजें हैं, मोटे अनाज जो है उसका प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होता है और पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसमें जो फसलों का उत्पादन होता है उसके लिए पानी की जो है वो ज़रूरत, बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। इसमें जो भी क्रॉप जो है वो उनका जिनका प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा चावल की खेती के लिए जो है अच्छी मानी जाती है। और चावल की खेती से अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ है उसको हम राइस बाउल के नाम से भी जानते हैं। तो ये था रेड सॉइल के बारे में जो हमने कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ी। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर लेंगे इसके आगे लैटेराइट मिट्टी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।